हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ के सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल नंबर 9 को। तो एग्जांपल नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? प्रूव दैट √3 इज़ अ इर्रेशनल। हमसे बोला गया है प्रूव दैट √3 इज़ इर्रेशनल। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, देखिए हम पहले से भी जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि √2 √3 ये सारे नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब वो हमको इर्रेशनल को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि जो √3 है वो रैशनल है। तो मैंने मान लिया लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज रैशनल। तो √3 को हमने अगर रैशनल मान लिया है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? √3 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ओके, अब यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी कि ए और बी क्या है? को प्राइम। रैशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर हम जानते हैं, दोज नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो हमने √3 को यदि रैशनल माना है तो उसको हम न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसकी कंडीशन होती है जो हम लिखते हैं ना p/q। तो यहाँ पे p और q क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब ये होता है इनका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। यदि 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होता है दैट मीन्स कि वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने इसको रैशनल माना है। अगर आगे जाके कहीं पर इसका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर निकल आता है तो हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन यही गलत हो जाएगा। हमारा मतलब ये जो हमने एज्यूम किया यहाँ पर हम यही गलत हो जाएंगे कि हमारा √3 जो है रैशनल है। तो देखिए इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने b को यहाँ ले लिया, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर देन a² / b²। √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 देन a² / b²। ठीक है, तो b² को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से, और हमारा जो ये बन जाएगा 3b² इज इक्वल टू a²। इसको बंद दे के छोड़ दीजिए। अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से हम देख रहे हैं जो 3 है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा? हमने देखा यहाँ से कि a² इज डिविजिबल बाय 3। भाई a² को 3 डिवाइड कर रहा है, यानी a² 3 से डिविजिबल है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 देन बाय थ्योरम नंबर 1.3, तो थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहती है? a will be a is also a will also be divisible by 3। भाई 3 क्या हमारा प्राइम नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3, थ्योरम नंबर 1.3 ये कहती है यदि हमारे पास p कोई प्राइम नंबर है और a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो p हो गया हमारा 3, a² हमारा हो गया इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको दे दीजिए आप 2। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ a² इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। तो मैंने यहाँ पर a² की जगह क्या, a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 3c पुट कर दिया। देन 3b² इज इक्वल टू ये आपका 3c का होल स्क्वायर, देन 3b² ये आपका हो जाएगा 9c²। 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, देन b² इक्वल टू आपका 3c²। इसको हम इस तरह से लिख लें, इसको यहाँ ले आओ 3c² और इज इक्वल टू b²। तो यहाँ से क्या होगा? b²/3। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? फिर से देखिए यहाँ पर भाई सिचुएशन आ गई फिर से हमारे पास। यहाँ पर 3 एक प्राइम नंबर है और b कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं सिंस b² इज डिविजिबल बाय 3 देन बाय थ्योरम नंबर 1.3 b will also be divisible
बाई 3, ठीक है। यानी 3 हमारा प्राइम नंबर है। 3 अगर ये पॉजिटिव इंटीजर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 3। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ए का एक फैक्टर आ चुका है यहाँ पे 3, और एक फैक्टर बी का भी आ चुका है 3, और जबकि ए और बी क्या है हमारे पास कॉमन को प्राइम। यहाँ पर हम एमजीएम करके चले थे ना, ए और बी आर को प्राइम्स, और को प्राइम्स का वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी का वन के अलावा एक और फैक्टर निकल के बाहर आ रहा है, वो है 3 बाई 2 and 3 A and B have common factor 3 also other than 1, ठीक है। तो अगर ये को प्राइम नंबर है तो इनका वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी निकल के आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये विरोधाभास की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही ये जो है गलत लेके चले थे कि √3 इज रैशनल, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल, और यही हमको प्रूव करना था। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।